नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनएमडीसी में गवर्नमेंट जॉब जो निकली है, जो भर्ती निकली है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि कितनी पोस्टें निकली हैं, कौन से डिपार्टमेंट में हैं, लोकेशन जॉब कहाँ रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, आपकी एज क्या रहेगी, फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन टेस्ट कैसे होगा, सिलेबस क्या रहेगा और कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। और दोस्तों, नौकरी बड़ी शानदार है, भर्ती भी शानदार है। इसमें आप यदि देखते हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भर्ती है और कोई कम नहीं है। आईटी बेस पे ऐसे मान लो कि टॉप पोस्ट में आती हैं भर्तियाँ, ये सारी ऐसी एनएमडीसी आती है और कोई जो लिमिटेड कंपनी आती हैं, बहुत शानदार भर्तियाँ आती हैं। तो इसमें आपको बताऊं कि कौन सी डिपार्टमेंट, एनएमडीसी की बात कर रहा हूँ। एनएमडीसी मतलब कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये गवर्नमेंट सेक्टर की भर्ती है। अब आपको इसमें सबसे पहले ये बताऊंगा कि इसका जॉब लोकेशन कहाँ रहेगा, ये भर्ती कौन से स्टेट की है। तो यहाँ ये दे लिखा है कर्नाटका स्टेट के लिए भर्ती है। अब कितनी पोस्टें कौन कौन सी आईटी ट्रेड पे डिप्लोमा की हैं, वो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन और आपको सारी बातें बताने वाला हूँ। देखो, यहाँ जो पहली पोस्ट दे रखी है फील्ड अटेंडेंट, 43 पोस्टें हैं, मिडिल पास और आईटीआई। इसमें सभी आईटीआई ट्रेड के जो कैंडिडेट है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 43 पोस्टें दे रखी हैं। फिर यहाँ नंबर 2 पे दिखाता हूँ, मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग। यहाँ 90 पोस्टें दे रखी हैं। आईटीआई वेल्डर फिटर, इसमें देखो आईटीआई वेल्डर फिटर मैकेनिकल, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, ये यहाँ पे नंबर 2 पे दे रखा है। यदि मैं इस आईटी ट्रेड की बात करूँ तो नंबर 3 पे देखा जाए, नंबर 3 पे ओनली इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ। यहाँ 35 पोस्ट हैं। यहाँ सिर्फ दे रखे कि आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड, यहाँ ये सिर्फ 35 पोस्ट इलेक्ट्रिशियन वालों की हैं। और ऐसे मान लो कि ऑल इंडिया स्तर पे देखा जाए तो बहुत कम पोस्टें आती हैं, 35 इलेक्ट्रिशियन की ऐसे मान लो कि टॉप पोस्ट में है। तो आपको इलेक्ट्रिशियन वालों को फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसान है, हार्ड बिल्कुल नहीं है। आप लोग ये समझते कि बहुत हार्ड प्रोसेस होगी, आपको बताऊँगा। फिर नीचे की जो पोस्टें दे रखी हैं ये सारी डिप्लोमा वालों के लिए हैं। डिप्लोमा में इलेक्ट्रिशियन डिप्लोमा है, फिर मोटर मैकेनिक आता है, ब्लास्टर आता है, सब के लिए डिप्लोमा वालों के लिए है। अब आपको दिखाता हूँ पोस्टें कितनी रहेंगी। पोस्टों के लिए मैं इस वीडियो में चर्चा करूँ तो आपको बताता हूँ कि पहली पोस्ट जो फील्ड अटेंडेंट की है, जिसमें 43 पोस्टें थी, यहाँ एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 11 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है और जनरल के लिए यहाँ पे 17 पोस्टें हैं। यहाँ पे यदि मैं यदि ओनली इलेक्ट्रिशियन की बात करूँ, ये बाकी ऐसा बाद की बातें हैं कि नंबर 2 में जो अलग अलग ट्रेड की हैं, जब वेल्डिंग ट्रेड की है, मोटर मैकेनिक है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, इन सब की अलग अलग जो 90 पोस्टें थी वो सब अलग अलग हैं। यदि यहाँ नंबर 3 पे बात करूँ, इलेक्ट्रिशियन वालों की बात की जाए तो इलेक्ट्रिशियन की बात की तो इलेक्ट्रिशियन की जो 35 पोस्टें थी बहुत शानदार पोस्टें थी और मतलब कि बहुत ज़्यादा पोस्टें थी। 35 पोस्टों से यहाँ पे देखा जाए तो 6 पोस्टें एससी के लिए हैं, बहुत ठीक है, और 2 एसटी के लिए हैं, 10 ओबीसी के लिए हैं, 4 ईडब्ल्यूएस के लिए हैं और 13 पोस्ट जनरल के लिए हैं। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन वालों की बात है, बहुत शानदार पोस्ट है। अब आपको धीरे धीरे बताता हूँ कि और इसमें क्या दे रखा है, ठीक है। और यदि आपको इस वीडियो में आपको बताऊँ पे स्केल और मैक्सिमम एज यहाँ देखे जाए, यहाँ क्या आपको इस वीडियो में आपको एज बताने वाला हूँ कि एज क्या रहेगी। सबसे पहले देखो कि आपका पेमेंट क्या रहेगा। पहली साल आपके 18,000 रुपये, उसके बाद 6 महीने तक 18,500 रुपये और 1.5 साल पूरी हो जाती है, उसके बाद में आपको 31,850 रुपये फील्ड अटेंडेंट के लिए है। यदि हम इलेक्ट्रिशियन के नंबर 3 पे बात करूँ तो यहाँ पहली साल 18,000 रुपये, दूसरी साल जब लगती है तो 6 महीने के लिए 18,500 रुपये, फिर यहाँ 32,940 मतलब समथिंग यहाँ 35-40,000 के समथिंग चली जाएगी डी लगा के यहाँ पे। मतलब कि पेमेंट बहुत अच्छा खासा पेमेंट है यहाँ पे आईटीआई पोस्ट के देखा जाए। अब आपको एज दिखाता हूँ। देखो एज, यहाँ मैक्सिमम एज की बात की जाए तो यहाँ 30 साल दे रखे हैं। ये कब, ये 2 मार्च 2022 को 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए और 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम एज 18 से 30 साल के लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब छूट भी है इसमें, अब आपको छूट दिखाता हूँ। देखो कौन किन किन को छूट मिली है, कितने साल की छूट मिली है। एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट रहेगी, ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट रहेगी। ओबीसी मतलब कि ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पे 3 साल की छूट रहेगी। फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसकी बात बताऊँ आपको, कब तक और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो फॉर्म अप्लाई की यदि बात की जाए तो अप्लीकेशन यहाँ पे दे रखा है कि ऑफलाइन मोड का अप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन ही मोड, ऑनलाइन फॉर्म ही भरे जाएंगे। अब कहाँ से भरेंगे, देखो ये साइट दे रखी है एनएमडीसी की,
nmdc.co.in पे। यहाँ लिंक पे आप क्लिक करोगे, यहाँ इस साइट पे जाओगे तो करियर ऑप्शन आएगा, उसमें आप साइट पर जाके फॉर्म भर सकते हो। अब कब से? 10 फरवरी 2022 को 10 बजे से स्टार्ट हुए हैं और 2 मार्च 2022 को 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो थी आपकी फॉर्म भरने की जो तिथि है और जो आपकी टाइम है वो दे रखा है। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको बताऊँ, यदि आपको हेल्पलाइन की किसी फॉर्म अप्लाई करते समय किसी प्रकार की समस्या आती है तो यहाँ हेल्पलाइन दे रखी है। हेल्पलाइन में ये आपके हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ से आप हेल्पलाइन ईमेल करके आप अपनी जानकारी ले सकते हो। ये यहाँ पे कब तक? 10 बजे, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ले सकते हैं। अब आपको आगे धीरे धीरे आगे सारी बातें बताऊंगा इस वीडियो में, कहाँ क्या होगा। ठीक है, अब फॉर्म की फीस क्या रहेगी? आपको फीस की बातें तो बताऊं तो यहाँ 150 रुपये फॉर्म की फीस रहेगी। ये जनरल के लिए है, नॉन रिफंडेबल फीस है। ST SC PWD एक्स सर्विसमैन के लिए और डिपार्टमेंट के लिए कोई कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पे कोई फॉर्म फीस नहीं होगी। ये भी इसमें दे रखा है कि SC ST वालों को फीस नहीं लगने वाली है। और आके धीरे धीरे दिखाता हूँ, ये कुछ नियम शर्तें हैं। यदि आप देखोगे तो आपको मैं मेरे व्हाट्सअप नंबर या टेलीग्राम नंबर पे आपको सेंड कर दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। सिलेक्शन मोड, सबसे अच्छी बात देखने वाली है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। अब देखो सिलेक्शन मोड की बात करें, सिलेक्शन कैसे होगा आप लोगों का। यहाँ देखो, जो 1 नंबर पोस्ट थी फील्ड अटेंडेंट की बात करता हूँ, उसके लिए यहाँ पे सिलेक्शन देखा तो रिटन टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट होगा, दोनों टेस्ट होंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे उसके बाद में इलेक्ट्रिशियन और डिप्लोमा की मैंने आपको बताई थी, उन पोस्टों के लिए यहाँ क्या होगा? रिटन टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। फिजिकल उनके लिए नहीं है, लेकिन क्या रिटन टेस्ट में 100 नंबर का पेपर होगा, सेकंड लेवल फिजिकल ये ट्रेड टेस्ट होगा, उसके लिए क्वालिफाइड नेचर उनको वहाँ पे सिर्फ ओनली क्वालिफाई नंबर चाहिए वहाँ पे, वो मेरिट में जुड़ने वाले नहीं हैं। आगे आपको धीरे धीरे बताऊँगा क्या। देखो सिलेक्शन बोर्ड में पेपर कैसे होगा। पेपर की यदि बात की जाए तो यहाँ दिखाऊंगा आप लोगों को। फील्ड अटेंडेंट के लिए यहाँ बात की जाए तो यहाँ रिटन टेस्ट और फिजिकल मैंने आपको बता दिया था, लेकिन बाकी पोस्टें देखो उनके लिए रिटन टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में यहाँ पे प्रैक्टिकल तौर पे आपको कुछ काम करवा के दिखाई जाएंगे, वो ट्रेड टेस्ट बताऊँगा आपको। पेपर कैसे होगा, पेपर किस प्रकार का होगा, किस भाषा में होगा, वो आपको दिखाने वाला। देखो पेपर यहाँ पे देखा जाए हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ा भाषा में पेपर होगा। ठीक है, OMR शीट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, OMR शीट आपको भरनी पड़ेगी वहाँ पे। ठीक है, OMR बेस पे पेपर होगा। अब आपको आगे दिखाऊं कि और यदि पेपर में सिलेबस क्या रहेगा आप लोगों का। सिलेबस की यदि बात की जाए तो यहाँ पे आपको फील्ड अटेंडेंट की बात करूँ, जहाँ सभी ITI के लोग फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे जनरल नॉलेज GK के क्वेश्चन रहेंगे 70, फिर न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे 30। ये दे रखना 100 नंबर का कोई पेपर होगा, ये आपको 1 नंबर पोस्ट के लिए है। फिर यदि बात की जाए अपने 2 नंबर पोस्ट इलेक्ट्रिशियन की बात की जाए, वहाँ पे क्या क्या होगा। देखो यहाँ पे आपको दिखाऊँ, सब्जेक्ट नॉलेज की बात की जाए, सिर्फ ITI थ्योरी की बात की जाए तो वहाँ पे 30 नंबर की थ्योरी रहेगी। फिर GK की बात की जाए, GK यहाँ पे 50 नंबर की GK रहेगी। फिर न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग की बात की जाए, मैथ मतलब न्यूमेरिकल मैथ की और रीजनिंग की बात की जाए तो 20 नंबर की यहाँ पे कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए एक उसमें भी 100 थे, लेकिन वहाँ पे फिजिकल टेस्ट था। यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे 100 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे इन पेपर के इन ट्रेड के आधार पर आपको क्या मिलेगा, आपकी सेकंड मेरिट बनेगी और मेरिट में पास हो जाओगे। कितने गुना पास किए जाएंगे वो भी आपको बताऊंगा कि कितने गुना पास यहाँ पे रेशियो में हिसाब से देखा जाए। सिलेक्शन में सेकंड लेवल में पास कितने किए जाएंगे, यहाँ पे 1/3 का रेशियो दे रखा है, 3 गुना पास किया जाएगा। ये रेशियो 3 गुना पास किए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 गुना आपको बुलाए जाएंगे, 3 गुना पास में आपको फिर जाके आपका सिलेक्शन होगा और फिर आपका ट्रेड टेस्ट में मेरिट में सिलेक्शन होगा। मेरिट आएगी, मेरिट में ट्रेड टेस्ट की बात की देखो यहाँ पे रिटन टेस्ट में बात कर रहा हूँ, रिटन टेस्ट में 3 गुना पास किए जाएंगे। ठीक है, फिर ट्रेड टेस्ट की बात की जाए, ट्रेड टेस्ट में यहाँ पे कुछ जो आपको नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे आपकी ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, मतलब कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मेरिट बनेगी कि नहीं बनेगी। ये जो नंबर दे रखे हैं, देखो ये जो नंबर दे रखे हैं, ये सिर्फ आपको SC ST वालों को 40 नंबर चाहिए, OBC के 45। ये सिर्फ किसके लिए है, रिटन टेस्ट के लिए है। अब यदि बात की जाए रिटन टेस्ट के, ट्रेड टेस्ट में क्या चाहिए, ट्रेड टेस्ट में आपको ये जो EWS वाले हैं, EWS वाले हैं, यहाँ 40% नंबर चाहिए जनरल कैटेगरी वालों को, और OBC को 37 चाहिए, और SC ST को यहाँ PW को 30% नंबर सेकंड पेपर में ट्रेड टेस्ट में लेने अनिवार्य है, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जनरल कंडीशन आपको दिखा दूंगा कि जनरल कंडीशन में और क्या दे रखा है। ये सबसे मोटी मोटी बातें थी आपको बताई है मैंने आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ये तो था आपका NMDC में फॉर्म कैसे भरेंगे, कितनी फीस लगेगी, क्या सिलेबस रहेगा, किस प्रकार सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। तो दोस्तों नौकरी बड़ी शानदार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्टर है, बहुत ही कम पोस्टें निकलती हैं। 35 पोस्टें यदि इलेक्ट्रिशियन की यहाँ पे दी गई हैं तो बहुत शानदार पोस्ट है। तो फॉर्म अप्लाई करो
और यहाँ पे ऐसे मान लो कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यदि लगते हो तो आप नौकरी लगने के बाद आपको एहसास होगा कितनी शानदार नौकरी कर रहे हो। तो फॉर्म अप्लाई करो और अपनी तैयारी करो। अब बात ये आती है कि तैयारी कहाँ से करेंगे। यदि इलेक्ट्रिशियन की बात की जाए तो तैयारी की आप लोगों को मैं बताऊँ कि मेरे डांडिया इलेक्ट्रिक स्टडी चैनल पर जाओगे तो नियमित पैटर्न के आधार पर कंप्लीट रूप से मैंने बारीकी से अध्ययन 0 लेवल से अध्ययन करवाया है। यदि आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम को इलेक्ट्रिशियन पेपर देते हो तो आपको कहीं भी समस्या आने वाली नहीं है। आप एक बार जाके देखोगे तो आपको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि इस चैनल के माध्यम से इलेक्ट्रिशियन की कितनी तैयारी करके अपना सिलेक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।